सभी लोगों को जय हिंद। ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं भाग 9वां। भाग 9वां हम देखेंगे। भाग 9 में किस बात की चर्चा है? ठीक है, भाग 9 किस बात की चर्चा करता है? ग्राम पंचायत की। किसकी करता है? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 243 से 243 के का से अड़ा तक। का से अड़ा तक कह रहा है ना। ठीक है, अब ग्राम पंचायत गठन करने के पहले पहले दो कार्यक्रम चलाए गए थे। कितने कार्यक्रम चलाए गए थे? दो। पहला कार्यक्रम चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब चलाया गया था? 1952 में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उन्होंने इस कार्यक्रम को क्या किया? स्टार्ट किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम को बनाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? योजना आयोग की। किसकी थी? योजना आयोग की। योजना आयोग की मुख्य भूमिका थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था कि प्रत्येक गांव का सर्वे करके कि प्रत्येक गांव की हालियत कैसी है, प्रत्येक गांव की हालियत देख के अगर कि कोई भी गांव बीमारी से पीड़ित है या पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है या अन्न भोजन नहीं जुटा पा रहे या बाढ़ से पीड़ित है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने प्रत्येक गांव जा जाके, ठीक है, एक सर्वेक्षण चलाया। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट किसको दी? मतलब सारी रिपोर्ट सरकार को भेजी। सरकार ने फिर इस पर आगे कार्यक्रम बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो जो परिणाम दिए इसने, मतलब कि पॉजिटिव परिणाम दिए, इसके बाद सरकार ने फैसला लिया तो दूसरा एक कार्यक्रम शुरू कर दिया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। कौन सा कार्यक्रम शुरू कर दिया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953। मतलब इसको सफलता या इसने मतलब कि अच्छा रिजल्ट दिया तो दूसरी योजना ले आए। कौन सी? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को और मजबूती से बढ़ाया जाए, तो कौन सा? राष्ट्रीय विकास सेवा। ये दोनों कार्यक्रम में 5-6 साल काम किया। ठीक है, 5-6 साल का जो सर्वेक्षण था, फिर एक समिति का गठन किया। फिर फैसला लिया गया कि प्रत्येक गांव में हम क्या गठन करेंगे? पंचायत। ठीक है, एक समिति गठन की। उस समिति का क्या नाम था? बलवंत राय मेहता समिति। किस समिति? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय सिफारिश दी। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। तो बलवंत राय मेहता समिति किसके समय गठन हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री उस समय के थे, उनके अगुवाई में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। कब किया गया? 1957 में। इनने 2 साल में इनने 2 साल में रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट भेज के 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत का गठन किया गया। पहली पंचायत का गठन कहाँ किया गया? राजस्थान जिला के नागौर में। जो राजस्थान का एक जिला है नागौर, तो ठीक है, कहाँ पे गठन किया गया? राजस्थान जिला के नागौर में। ठीक है, तो पहले मतलब बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति में पहला राज्य पहले राज्य कौन सा ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले कदम उठाया? राजस्थान। राजस्थान का एक जिला था नागौर। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर का किसका जन्मदिन मनाते हैं? गांधी जी का। ठीक है, तो गांधी जी है, गांधी जी के मतलब कि गांधी जी के जन्मदिन पर यह फैसला लिया गया कि हम 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत का गठन करेंगे। तो पहली पंचायत का गठन कर दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने त्रिस्तरीय ढांचा को कितने स्तरीय बनाया था? त्रिस्तरीय ढांचा बनाया था। ठीक ठीक है, ग्राम ग्राम पर मतलब जो गांव लेवल पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पर, ठीक है, ब्लॉक समिति बनाई थी और जिला लेवल पर जिला परिषद। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो ये त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। कब किया गया था? 1957 में। उसने अपनी 2 साल में एक रिपोर्ट भेजी। प्रथम राज्य का गठन क्या किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में एक ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। कहां पर? नागौर जिला में। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, यहां तक हम बता चुके। अब यहाँ देखना, बलवंत राय मेहता समिति थी, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कितने स्तरीय थी? मतलब 3 स्तरीय। 3 स्तरीय समिति थी। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने मतलब 3 स्तरीय काम किया। जैसे
जैसे कि गांव स्तर पे क्या बनाने का फैसला लिया था, ग्राम पंचायत का। अब ग्राम पंचायत का फैसला लिया था, और ब्लॉक स्तर पे मतलब कि तहसील स्तर पे किसका फैसला लिया, पंचायत समिति का। और जिला स्तर पर जिला परिषद का, किसका, जिला परिषद का फैसला लिया। लेकिन इसके बाद मतलब जब कांग्रेस की सरकार चली गई, इसके बाद बलवंत मेहता हाँ ये कौन सी हो गई है, बलवंत राय मेहता समिति। फिर अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय थी, 2 स्तरीय। जो ब्लॉक स्तर की थी वो खत्म करना चाहती थी, ब्लॉक स्तर की। जैसे कई राज्यों में 1 स्तरीय समिति है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में कितने स्तरीय, 4 स्तरीय समिति। कितने स्तरीय समिति, 4 स्तरीय। अब यहाँ समझेंगे मतलब गांव स्तर पे ग्राम पंचायत का गठन, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन करना। ग्राम पंचायत का गठन उस गांव में किया जाता है जैसे कम से कम आबादी कितनी होना चाहिए, 1000। कितनी होना चाहिए, 1000। अगर एक गांव में 1000 आबादी नहीं हो रही है तो दूसरे गांव को भी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो मतलब 1000 की आबादी में चुनाव किसका होता है, ग्राम पंचायत के प्रधान का। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा, मेन व्यक्ति होगा, इसका मतलब इसका जो मुखिया होता है ग्राम पंचायत का, उसमें क्या बनाते हैं, प्रधान। जैसे यूपी में ग्राम प्रधान का जो प्रमुख होता है उसे क्या बोलते हैं हम, गांव के प्रमुख को ग्राम प्रधान बोलते हैं। अब जैसे बिहार में है, बिहार में क्या बोलते हैं, मुखिया। मुखिया बोलते हैं। वहां पर 6000 की जनसंख्या पर एक मुखिया बनाया जाता है। कितनी हजार की जनसंख्या पर, 6। लेकिन अपने यहाँ 1000 की जनसंख्या पर एक प्रधान बनाया जाता है। ठीक है। अब जो ये गांव का जो विकास नहीं हो रहा है, गांव का विकास नहीं हो रहा, तो जो गांव की समस्याएं सारी, जो विकास खाली पड़ा हुआ है, रोड सड़क पानी की दिक्कत, जो भी दिक्कत है, तो गांव में ये मतलब ये सारी समस्या कहाँ भेजेगा, ये पंचायत समिति पे। पंचायत समिति का क्या काम है, बीच का मतलब है, बीच का जो बिचौलिया होता है ना, वैसा ही काम है। यहाँ की जो खबर होगी तो यहाँ की खबर, ये वाली खबर किसको सौंप देता है, पंचायत समिति को। पंचायत समिति ये वाली पूरी जो खबर भेजती है कहाँ पर, जिला परिषद। तो जिला परिषद जो भी समस्या ग्राम पंचायत को हुई, कहाँ पर भेज दी, पंचायत समिति। पंचायत समिति ने कहाँ पर भेजी, जिला परिषद। तो जिला परिषद में जो मतलब समस्या, तो प्रत्येक में यहाँ कहाँ किया जाता है, निदान। मतलब कि प्रमुख कौन है, जिला परिषद। बीच वाला कौन है, पंचायत समिति। हाँ, तो पंचायत समिति। तो प्रत्येक गांव का विकास करने के लिए प्रत्येक गांव में किसका गठन किया गया, गांव स्तर पे ग्राम पंचायत। अब ब्लॉक स्तर पे की मतलब एक ब्लॉक में 20 गांव 30 गांव जितने जुड़े हुए हैं, सारी की जितनी समस्याएं हैं, पूरा ब्लॉक स्तर समस्या लेके कहाँ चला जाता था, जिला परिषद। जिला परिषद में जाएगा मतलब कि जिला में, कहाँ पर जाएगा, जिला। तो जिला में मतलब जो जिला के कर्मचारी हैं, तो ये कर्मचारी होंगे, तो पूरे जो कर्मचारी हैं तो जगह जगह जाके कर्मचारी भेजे जाएंगे, तो वो समस्या सुनेंगे। समस्या के बाद जो मतलब कि जो इसका निदान होगा तो वो पूरा किया जाता था। ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, 1957 में। कितने स्तरीय, 3 स्तरीय। ठीक है। पहला राज्य कौन सा जिसने ग्राम पंचायत का गठन किया था, राजस्थान। कब, राजस्थान के नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है। तो त्रिस्तरीय समझ गए। त्रिस्तरीय में देखो, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ये चीजें याद रखना। ठीक है। जिला स्तर पे कौन सा है, जिला परिषद। अब आगे देख रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति। हाँ देखो, ये फिर कौन सी समिति आई, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आई थी, 1977 में। इसने कितने स्तरीय रिपोर्ट दी थी, 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, मतलब बलवंत राय मेहता समिति, उसने रिपोर्ट त्रिस्तरीय दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चालू किया था। इसके बाद इंदिरा गांधी आई, प्रधानमंत्री के तौर पर कौन आई, इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार 1977 में गिर गई। तो गिर गई 1977 में। तो जब सरकार गिर गई तो किसकी सरकार आई, जनता पार्टी की। जनता पार्टी की सरकार आई, तब प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कहा कि जो मतलब कि त्रिस्तरीय है, हमने तुम्हें कहा था जो त्रिस्तरीय है, पहले पे बलवंत राय मेहता समिति में कौन सी है,
पंचायत समिति, पंचायत, एक पंचायत समिति बोले थे ना, पंचायत समिति, और दूसरी हमने तुमको बताई थी, ठीक है, तहसील लेवल पे कौन सी बताई थी हमने समिति, ठीक है, हाँ, तो ब्लॉक समिति मान लो, कौन सी समिति है, ब्लॉक समिति, और तीसरे में बताई थी जिला परिषद, क्या बताई थी, जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद, क्या बताई थी, जिला परिषद। अब जिला परिषद हमने तुम्हें बताई थी, ठीक है, अब जिला परिषद ये ग्राम, यहाँ पर गलत कर दिया, ग्राम पंचायत समिति कौन सी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति, ये ग्राम पंचायत समिति थी, और ये कौन सी समिति थी, पंचायत समिति, कौन सी समिति, पंचायत समिति, ठीक है, समिति। अब देखना, ये ये कौन आया, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय दी थी, 2 स्तरीय, कितने स्तरीय दी थी, 2 स्तरीय, मतलब कि गांव में है, गांव में है तो ग्राम पंचायत समिति, ठीक है, और जिला में जिला परिषद समिति, ये कौन सी हो गई है, पंचायत समिति, मतलब कि ग्राम पंचायत समिति हो गई ना, ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ कहा कि जिला परिषद, क्या रहने दो, जिला परिषद, जिला परिषद रहने दो। अब देखो, इसने कहा कि ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद, और बीच की जो है इसको क्या कर दिया, खत्म, कि इसका करना क्या है, सीधे जो समस्या होगी यहाँ से समस्या कहाँ पे जा दो, जिला परिषद के पास। लेकिन तब आदमी इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, अपनी डायरेक्ट बात जाके जिला परिषद में नहीं बोल सकता था, तो जब जो त्रिस्तरीय समिति थी उसमें मतलब कि जो डायरेक्ट नहीं बोल सकता, तो तहसील लेवल पर वो बात, जैसे कोई तहसील लेवल पर बात हो जाती थी तो तहसील लेवल की बात कहाँ पहुंच जाती थी, जिला परिषद में, ठीक है, लेकिन इसने क्या कर दिया था, बीच की जो है, बीच की मतलब की तहसील लेवल की खत्म कर दी थी। फिर इसके बाद इसकी सरकार, मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो सरकार गिर गई, फिर पुनः किसकी आ गई, कांग्रेस की, पुनः इंदिरा गांधी आई, पुनः इंदिरा गांधी ने कौन सी चालू की थी, बलवंत राय मेहता समिति, तो वही अभी चालू है, ठीक है, अब वही चालू है। फिर एक, हाँ, फिर क्या हुआ कि देखना यहाँ पर, इसको मतलब ग्राम पंचायत को रखा कौन से अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 40 में, किस अनुच्छेद में रखा था, अनुच्छेद 40 में, कि मतलब कि ग्राम पंचायत का गठन करना है अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद 40 में। लेकिन समस्या ये थी कि जो अनुच्छेद 40 है ये नीति निर्देशक भाग भाग किसका है, 4 का, लेकिन नीति निर्देशक तत्व ये कहता है कि बाध्य योग नहीं है, क्या नहीं है, बाध्य योग नहीं है। तो समस्या सबसे ज्यादा उत्पन्न क्या हो गई कि मतलब कि अब ये तो बाध्य योग नहीं है, जैसे शादी के पहले लड़का या लड़की, अगर पापा ने कोई बात बोली, पापा ने कोई बात बोली, अगर उनका इच्छा है तो मान ली, वो इच्छा नहीं है तो नहीं मानी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाध्य योग नहीं है। इसके बाद जब समस्या उत्पन्न होने लगती है, समस्या उत्पन्न होने लगती है तो पापा सीधे शादी करा देता है, ठीक है, जब शादी कराता है तो जब बंधन में बन जाता है तो फिर तो वो बात मानता ही है, गृह मंत्रालय की जाके मानेगा कि नहीं मानेगा, हाँ, तो जब गृह मंत्रालय की वो बात मानता, फिर फैसला लिया गया कि मतलब कि प्रत्येक राज्य, जब मन जिस राज्य का है, प्रत्येक राज्य में जिस ग्राम का है, तो क्या कर रहा है, ग्राम पंचायत का गठन कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। फिर सरकार ने सोचा कि इसके लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए, कौन सा कदम, ठोस, तो सरकार ने एक कौन सा संविधान लेके आए, संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। जब 73वां संविधान संशोधन का क्या किया, गठन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन का गठन किया गया। इसमें इसमें जो पंचायत है, पंचायत को संवैधानिक का क्या दिया गया, दर्जा। तुमसे क्वेश्चन पूछता है 73वां संविधान संशोधन का गठन कब किया गया था, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1992 में, कब हुआ था, 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में, कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में। तुमसे क्वेश्चन यही पूछेगा, डेट पक्का पूछता है, कहेगा, ठीक है, डेट तुमसे पूछेगा, पूछेगा कि मतलब कि जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 में, कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993, ठीक है। तो एक कदम जब सरकार ने ठोस कदम उठाया,
सरकार ने ठोस कदम उठाया किस लिए? ताकि इस मतलब पंचायत को क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा। जब संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा ना, तो प्रत्येक राज्य की जो ग्राम पंचायत है या जिला है, तो क्या करेंगे इसका? ठीक है, इसको मानेंगे तो संवैधानिक दर्जा, समझ गए? संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 24 अप्रैल 1993, ये वाली डेट याद रखना तुम। ठीक है, हाँ आगे देखो। हाँ अब देखो, अब ये पंचायत के बारे में हम तुम्हें जानकारी बता रहे हैं। ठीक है, जो पंचायत का सदस्य होता है या प्रधान होता है, इनकी उम्र कितनी होना चाहिए? न्यूनतम 21 साल। कितने साल? 21 साल होना चाहिए। 21 साल। लेकिन मत देने की मतलब कि मत देने की उम्र कितनी होना चाहिए? 18 साल। कितनी होना चाहिए? 18 साल। ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 1/3। कितनी सीटें हैं? 1/3। जब ग्राम पंचायत का चुनाव होगा तो 1/3 महिलाएं, मतलब कि समथिंग 33 महिलाएं, 33 एक गांव में, मतलब कि एक जिला में अगर 100 सीटें हैं, 100 गांव हैं, एक जिला में कितने गांव? 100 गांव हैं। कितने गांव हैं? 100 गांव हैं। तो 100 गांव में मतलब कि महिला कितनी प्रधान होंगी? 33। लेकिन बिहार में कितना है महिलाओं के लिए आरक्षण? 1/2, या कह लो कितना? 50%। कितना है? 50%, या 1/2 या 50% आरक्षण है। बिहार में जो महिला प्रधान बनेगी तो उनकी संख्या कितनी होती है? 50। हालांकि बिहार में प्रधान नहीं, मुखिया बनती है। हमने कहा था जो यूपी में प्रत्येक गांव में प्रधान बनेगा एक गांव का, उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 1000। अगर 1000 आबादी नहीं है तो 2 गांव को ज्वाइंट करते हैं तो एक प्रधान बनाया जाता है। लेकिन बिहार में बनाते हैं मुखिया, और वहां की आबादी कितनी होनी चाहिए एक मुखिया के लिए? 6000। कितने हजार? या 2 गांव में पूरी हो जाए, या 5 गांव, या 10 गांव में 6000 आबादी होगी, वहां पर क्या बनाया जाता है? मुखिया। लेकिन वहां की मुखिया का पावर ज्यादा होगा, अपने यहाँ की मुखिया का पावर कम होगा। पावर ऐसा नहीं है, पावर का मतलब ये नहीं है कि वहां का मुखिया किसी को भी गोली मारता होगा और यहाँ का नहीं मार पाता होगा, ये नहीं है। पावर का मतलब ये है कि उसके पास जो पैकेज आता होगा सरकार का, जो मतलब वो ज्यादा होगा। मतलब 5-6 गांव का पैकेज है तो पैसा ज्यादा आता होगा, अपने यहाँ एक गांव का पैकेज है तो पैसा कम आता होगा। बस पावर ये है, पावर और बाकी कोई पावर नहीं है। तो यहाँ तुमसे पूछेगा, और जो राज्य है, अन्य राज्य है, वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 1/3, या 33%। कितना? 1/3। और बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दे रखा है? 1/2, मतलब 50%। 50 मुखिया तो 50 मुखियान का होगा, 50 मुखिया तो 50 मुखियान होता है। हालांकि लेकिन ये चीजें है नहीं है, जिसका पति है प्रधानी गांव में वही चलाता है। 50% इसलिए बिहार सरकार ने, मतलब कि पहले हमने आपको ये बताया था कि जैसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी, बलवंत राय मेहता समिति आई थी, उसने कितना? त्रिस्तरीय दिया था। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय मतलब कि गांव लेवल पे कौन काम करेगा? पंचायत। और ब्लॉक या तहसील लेवल पे कौन काम करेगा? पंचायत समिति। और जिला लेवल पर कौन? जिला परिषद। जिला परिषद मतलब त्रिस्तरीय समिति का गठन इसलिए किया गया था कि पहले, मतलब कि जैसे जब देश स्वतंत्र हुआ था ना, देश स्वतंत्र हुआ था तो सबसे ज्यादा अपने अपने मतलब देश में अशिक्षितता और अयोग्यता फैली थी। आदमी पागलों की तरह, वो व्यवस्था सुविधा नहीं मिल रही थी। जब जैसे सरकार बनी तो सरकार ने ठोस कदम उठाए थे। हमने तुमको बताया था कि जब सरकार ने ठोस कदम उठाया था तो समुदाय विकास कार्यक्रम लाए 1952 में। नेहरू जी लाए थे 1952 में कार्यक्रम। उसने गांव गांव में जाके प्रत्येक गांव में समस्या देखी कि समस्या कौन है। जो सामुदायिक कार्यक्रम है, इसने परिणाम बहुत अच्छे दिए। फिर एक के बाद एक विस्तार योजना लाए 1 साल बाद, मतलब कि दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। जो समस्या है, समस्या का निदान करने के लिए फिर एक निर्णय लिया गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बोले सारे कर्मचारी हैं, प्रत्येक गांव, शहर, जिला सब कहीं भेजो, जो समस्या होगी इसके बाद फिर गांव किसका निर्णय लिया गया? ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि पहले अनुच्छेद 40 में रखा गया था, लेकिन अनुच्छेद जो 40 है, 40 ये कहता है कि बाध्य योग नहीं है, बाध्य योगी तो नहीं है, तुम्हारी मर्जी है तो पंचायत का गठन कर लो, नहीं है मर्जी तो जोन देना खत्म कर लो। ठीक है, तो ये चीजें आती ये में, मतलब कि
क्या होने लगा, दुरुपयोग होने लगा। जैसे शादी के पहले हमने तुमको बताया था, शादी के पहले या लड़का लड़की आजादी रहती है, मन हो गया तो पढ़ लो, नहीं मन है तो नहीं पढ़ो। जब शादी के बंधन में बच जाता है तो जब बोझ होता है ना, तो फिर आदमी अच्छे से काम करने लगता है। फिर संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान? इसमें संविधान संशोधन इसलिए किया गया कि इसको कैसा दर्जा दे दें संविधान में। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 कब लेके आए थे? 1992। लेकिन संवैधानिक दर्जा दिया गया 24 अप्रैल 1993। कब दिया गया था? तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। कब दिया गया था? 24 अप्रैल 1993। ठीक है, तो संवैधानिक को वो दर्जा दे दिया गया। फिर इसके पास प्रत्येक मतलब ग्राम पंचायत को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? प्रत्येक ग्राम पंचायत को चलाने के लिए वहां एक मेन आदमी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर वहां पर चुनाव कराए गए। तो चुनाव कराते हैं कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के। अब जो वहां मतलब प्रत्याशी जो खड़े होंगे, मतलब जो गांव वालों की सबसे ज्यादा पसंद होगा, गांव वाले जो व्यक्ति पसंद करते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वो महाजन होगा। महाजन नहीं होगा तो पेवर कबाड़ी होगा या पैसाबाज होगा। स्वाभाविक है। आदमी या तो गांव में मुर्गा बंटवा दिए होंगे, दो दो पौआ के वो बंटवा दिए होंगी वोटर, तब आदमी क्या दे देता है? वोट। फलाना प्रधान जो कैंडिडेट खड़ा बहुत अच्छा आदमी है, हमको तो दो ठैया 2-2 हजार रुपए दिए एक वोट के, तो आदमी पैसों से भी वोट खरीद लेता है, वो प्रधान बन जाता है। नहीं बन जाता? लेकिन प्रधान बनने के लिए उम्र कितनी? 21 साल। 21 साल है ना? अब 21 साल है। अब जो एक गांव का जो प्रधान बनता है, अब कितने की जिम्मेदारी है? 1000 व्यक्तियों की। 1000 व्यक्ति कम नहीं होते हैं, 1000 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। अब 1000 व्यक्तियों की वो जिम्मेदारी निभाएगा। वहां पर मतलब कि जो व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था है, जो समस्या है वो समस्या पूरी अपनी लिख के कहाँ भेजता है? मतलब कि कहां पर भेजेगा? पंचायत समिति, मतलब ब्लॉक स्तर पे। ब्लॉक स्तर वो समस्या को कहां भेजती है? जिला परिषद में। जिला परिषद में जो समस्या होगी वहां से कर्मचारी भेजे जाएंगे। वास्तविक समस्या है तो उस समस्या का क्या किया जाएगा? निदान। या आर्थिक आर्थिक मतलब समस्या तो पैसा का पैकेज भी दिया जाता है। मतलब एक प्रधान को मतलब कि 5 साल में कम से कम 1.5 करोड़ रुपया भेजा जाता है, वहां मतलब कि कार्य कराने के लिए। कितना करोड़? 5 साल में कम से कम 1.5 करोड़ रुपया भेजा जाता है। ठीक है ना? तो इतनी बात समझ गए। तो तुमसे क्वेश्चन यही नॉर्मल पूछेगा कि प्रधान जो बनता है गांव में, उसकी उम्र कितनी होना चाहिए? मत देने की मतलब जो सदस्य होंगे और प्रधान खुद होगा। वार्ड मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सदस्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ गए। महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3, मतलब कि यूपी में 1/3 है। मतलब कि जो हमने तुम्हें बताया कि 100 गांव एक जिला में है तो 33 प्रधान बनेगी, और बाकी कौन बनेंगे? हाँ, पुरुष बनेंगे। और इनमें फिर और आगे भी बोल रहा है SC ST। ठीक है, SC ST के लिए भी क्या किया गया है? आरक्षण दिया गया है। मतलब कभी तो कभी तुमने देखा होगा एक ही गांव में कभी तो हरिजन सीट आ जाती है, सुना है ना? तो उसमें मतलब कि पूरे कभी महिला सीट आ जाती है, कभी हरिजन सीट आ जाती है। वो किसके थ्रू आती है? आरक्षण। किसके? आरक्षण। मतलब कि कभी सामान्य सीट आ जाती है, आती है ना? हाँ, तो समान सीट में सब कोई खड़ा हो सकता है। कोई भी कास्ट का है समान में खड़ा हो सकता है, लेकिन समान में खड़ा होता अन्य कास्ट का, जो लो कास्ट का, वो नहीं जीतता है। ताकि बोलबाला वहां किसका होगा? कोई सामान कास्ट का होगा, ताऊ साहब होंगे सामान कास्ट के, तो वही जीत जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने कहा ये तो नाइंसाफी होगी। फिर आरक्षण बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया? आरक्षण। तो यहाँ समझ गए इनका कार्यकाल कितना होता है? प्रधान का जो कार्यकाल होता है 5 साल। लेकिन एक समस्या है, प्रधान का कार्यकाल 5 साल है। अब क्या पता प्रधान दारू पी के पगला जाए या मृत्यु हो जाए। मृत्यु हो जाए तो फिर इसका जो चुनाव कराते हैं, चुनाव कितने महीना के अंतराल में होना चाहिए? तो 6 महीना। मतलब कि जो अगर कार्यकाल के समय पे प्रधान की मृत्यु हो गई है, जो गांव का मुखिया है, तो कितने महीना के अंदर चुनाव होता है? जो 6 महीना के अंदर चुनाव होता है। तो जो नया मतलब कि मुखिया या प्रधान चुन के आता है, वो 5 साल के लिए चुन के आता है कि जो शेष बचा है कार्यकाल उसके लिए आता है? जो शेष कार्यकाल बचा है उसके लिए आएगा वो। तो जो शेष कार्यकाल बचा है तो वो पूरा कर फिर जो पूरा कर जाता है तो फिर मतलब जब चुनाव होगा तो अब जो कैंडिडेट खड़े होंगे तो अपना चुनाव हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं है। तो तुम समझ गए कि कार्यकाल जैसे या उसको त्याग पत्र देना है। कार्यकाल पूरा नहीं करना, कोई समस्या हो गई या इससे बड़ा कोई कर्मचारी सांसद विधायक बन गया है, इसको क्या देना है? त्याग पत्र।
सांसद विधायिका का चुनाव लड़ना तो प्रधानी से क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र, ताकि लाभ के पद में न हो। त्याग पत्र देगा। अब त्याग पत्र देगा तो ये त्याग पत्र प्रधान किसको देता है? ये प्रधान त्याग पत्र किसको देगा? तो जिला में अधिकारी होता है जिला मजिस्ट्रेट। कौन होता है? जिला का अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? डीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएम बोलते हैं। तो ये कैसे देगा? ठीक है, जिला के अधिकारी को क्या दे देता है? त्याग पत्र। अब त्याग पत्र देता है, या प्रधान है गांव में, तो गांव का एक मुखिया तो बना है 5 साल के लिए, लेकिन सबकी नजरों में खटक गया है, मतलब कि अत्याचार की हद कर दी है। प्रधान को हमको क्या करना है? हटाना है। प्रधान को हमको क्या करना है? हटाना है। तो प्रधान को जब हम हटाएंगे तो मतलब कि इसको, मतलब जो पंचायत के सदस्य होंगे, जो वार्ड मेंबर होते हैं ना, जो पंचायत के सदस्य होंगे, उनके 2/3 सदस्य, कितने सदस्य? 2/3 सदस्य 15 दिन पहले पूर्व सूचना कहाँ भेजेंगे? जिला परिषद में। जिला परिषद में सूचना भेजेंगे कि ये प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, यहाँ सब लोगों का जीना हराम किए हैं, ठीक है, कृपया करके इसे बदलाने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर इसके प्रति अगर जो साक्ष्य दिए गए थे, अगर वो साक्ष्य सही हो गए तो इस पे ताला इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। अगर साक्ष्य एक भी सही नहीं निकला है तो प्रधान पद में बना रहेगा? बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? ठीक है, अब ये होता है गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति हमने तुमको कोरम बताए थे, वहां कितना बताए थे? 1/10। विधानसभा में 1/10, लोकसभा में 1/10। गणपूर्ति कोरम होता क्या है? जैसे 500 सीटें हैं, अधिकतम सीटें किसकी 500 है? बताइए थोड़ी। हाँ, अधिकतम सीटें 500 किसकी हैं? ठीक है, तो विधानसभा की अधिकतम सीटें हमने तुमको बताया था कि अधिकतम सीटें बताई थी ना, अधिकतम सीटें बताई थी कितनी? 500। और न्यूनतम कितनी होना चाहिए? 7 सीटें होना, यही बताए थे ना। अब गणित पूर्ति कोरम का मतलब होता है इसके 1/10। गणित पूर्ति कोरम यही बोलते हैं ना, 1/10। अब 500 का बाबू देखेंगे हम 1/10, 1/10 देखें तो कितना हो गया जी? 50। 50 सदस्य होंगे तब तो मतलब बैठक बैठेगी। अब ऐसा नहीं है कि लोग घर में कितने? 400, और 4 आदमी बैठ के पंचायत करें तो फिर बाद में उसका मतलब ये नहीं है 4 आदमी पंचायत कर सकते हैं, लेकिन जब अगले दिन फिर विरोध उठेगा, जब हम नहीं थे तो तुम्हें पंचायत करने का न्योता किसने दिया था? तुम अपने आप में बड़े नेता बनते हो, ठीक है, हमारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड साथ में उठा लेंगे, तुम ही तो मैन मुखिया हो, अब हमसे क्यों पूछते हो? जाओ जाओ करो अपने मन को। पूछते हैं ना कि पूछते हैं? तो इसीलिए कितना होना चाहिए? कम से कम 50। और यहाँ जो मतलब कि यहाँ कितने होना चाहिए? गणित पूर्ति 1/2। ये 1/2। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसका चुनाव कराता कौन है? बोलो भैया। हाँ, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराएगा? ठीक है, बोलो। अब जो ग्राम पंचायत है इसका, मतलब जो ग्राम पंचायत है इसका चुनाव कराना, क्या कराना हमको? चुनाव। तो चुनाव कराएगा कौन बाबू? कौन कराएगा? तो राज्य सरकार। कौन कराती है? राज्य सरकार। कौन कराएगी? राज्य सरकार होगी जो। ये राज्य सरकार कराती है। ठीक है, कौन कराती है? राज्य सरकार। अब चुनाव कराने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना, चुनाव कराने के लिए। अब चुनाव चुनाव कौन कराएगी? राज्य सरकार। ठीक है, लेकिन जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी शुरू से एंड तक खत्म कौन करता है? जो राज्य का क्या होगा? राज्य का निर्वाचन आयोग। क्या होगा? निर्वाचन निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा बाबू? निर्वाचन आयोग। देखो, राज्य देगी इजाजत कि राज्य में अब क्या होना चाहिए? चुनाव। जैसे अब निर्वाचन आयोग ने मन में ठान लिया कि अभी प्रधानी का चुनाव है, हम अभी करवाएंगे फरवरी के टाइम पे, तो फरवरी के जब प्रस्ताव लेके भेजे जाएगी कहां पर? निर्वाचन आयोग। कहां जाएगा? राज्य सरकार के पास। तो राज्य सरकार झाड़ के भगा देगा, जाओ अभी हमको टाइम नहीं है, हमारा कोई भी स्कूल खाली नहीं है, जो सरकारी स्कूल है हमारा स्कूल खाली नहीं है। जब बच्चों के पेपर हो जाएंगे, मतलब जो सालाना पेपर होते हैं, पेपर हो जाएंगे, जब गर्मियों की छुट्टी होगी तब हम स्कूल खाली करेंगे, जब तुम क्या करा लेना? चुनाव। ठीक है, तो तुम्हें पूछेगा इजाजत ये राज्य का निर्वाचन आयोग किससे लेगा? और चुनाव कौन कराता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है,
अब राज्य का, अब प्रत्येक मतलब कि ये पंचायत है, अब पंचायत में पैसा है नहीं है, तो पैसा नहीं है तो इसमें राज्यपाल क्या कर देता है, जो राज्यपाल होगा राज्य का राज्यपाल होगा बाबू, इसमें करता है वित्त आयोग का गठन। वित्त राज्य वित्त आयोग का गठन क्या कर, किसका कर देता है, हाँ, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन। तो तुमसे पूछेगा, ठीक है, किसका गठन करेगा, राज्य वित्त आयोग का गठन। तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मतलब कि ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए पैसा कौन देता है, बोलो ना, तो राज्य सरकार में कौन, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, कौन करेगा बाबू, राज्यपाल। यहाँ तक सब समझ में आए ना, ठीक है, तो राज्यपाल करता है। सीधे सीधे फंडा है कि अगर राज्य में चुनाव होंगे उसके लिए पैसा चाहिए ना, पैसा के लिए तो कौन कौन देता है, राज्य ही देगी, लेकिन राज्य में कौन देगा, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, अब आगे देखो, देखो अब पंचायती के सदस्य हैं, अब इसका जो पंचायत का जो मतलब कारभार होता है वो समझा रहे हैं हम। ठीक है, अब जैसे हमने वहां तुमको बताया था, जैसे हमने पहले पढ़ाया था लोकसभा, लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा के लिए जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर, दिल्ली पे, दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है तो वहां क्या देता है वो, न्याय। तो मतलब दिल्ली में तो, और राज्य के लिए क्या है, हाई कोर्ट, और जिला के लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब तो गांव के लिए क्या होगा, गांव के लिए पंच और सरपंच क्या होंगे, पंच सरपंच। जैसे ये वही काम करता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये क्या हो जाएगा, ये हाई कोर्ट। ये मतलब कि ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये हाई कोर्ट। अब जैसे कोई न्यायपालिका है, जो गांव में न्यायपालिका होगी ना, न्यायपालिका है उसमें जो पंच होंगे, पंच का मतलब कम से कम कितने लोग होना चाहिए, 5 लोग होना चाहिए। अब कोई छोटी घटना घटी हुई है, हल्की फुल्की घटना घटी हुई है, तो जाके कौन निपटा देते हैं, प्रधान भेज देता है, मुखिया भेजेगा कि चले जाओ 4-5 लोग जो उसके करीबी होंगे, जो बहुत करीबी होंगे, जिसके आसपास में बढ़िया पटरी खाटी होगी, जाओ 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 तुम निपटा जाओ। जैसे किसी का रोड बन रहा था, किसी ने जबरदस्ती जाके किसी खोद में, खेत में भैंसिया खोद दी, भैंसिया ने हल्का फुल्का उसका कोई नुकसान कर दिया, अब वो ढूंढत फिर रहा हुआ है, जिसकी भैंसिया दिख जाए, जहां भी मिल जाए मार डारो में एक है जो भैंसिया संभाल के नहीं रखा, या मुर्गा को पांव तोड़ दो, या मुर्गी चोरी कर ली। ये छोटी मोटी घटना कौन निपटा देते हैं, पंच। ठीक है, जो छोटी मोटी घटना, या कोई मेहरिया नहीं आओ तो पंच के भेज दे प्रधान, चलो तो जा भैया तुम चले जाओ थोड़ी, और कह दियो कि प्रधान जी ने कही है, तो मेहरिया वापस आ गई। या मेहरिया आदमी रोज लड़ाते हैं तो कौन जाके समझा दे, पंच। अगर वैसे ज्यादा मैटर हो गया है, जैसे मोहल्ला का लड़का या गांव का लड़का या गांव की लड़की, ठीक है, अब ज्यादा है, जो मान नहीं रहे, एक बात चेतावनी दे दी कि भैया अगर करना है तो शादी कर लो, तो फिर जबरदस्ती सरपंच क्या करा देता है, शादी करा देता है। नहीं है देखा तुमने उसमें, वो सीरियल वगैरह है और रील वगैरह में एक दूसरे पे जयमाला डाल के शादी करा देता है। ठीक है, तो ये समझ गए ना न्यायपाल का, न्यायपाल का होती क्या है, जैसे हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, जैसे ये पंच होंगे और सरपंच होंगे। अब कार्यपालिका, कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका का जो मतलब होता है, वास्तविक प्रधान कौन होता है, जैसे हमने तुमको बताया था विधानसभा का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है कि नहीं होता, और वहां पर हमने केंद्र की जो, ठीक है, अब जो बताए थे लोकसभा, लोकसभा का प्रमुख कौन होता है, हाँ, मतलब कि वहां जो बताए थे कि जहां प्रधानमंत्री है वहां तो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ये भी तो क्या है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का सर्वा कौन होगा, कौन होगा, मुखिया। और मुखिया के साथ में जो वार्ड सदस्य होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद मंत्री, मंत्री कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ऐसे ही कार्यपालिका में मुख्य कौन होता है, मुखिया, और ये वार्ड सदस्य, मतलब वार्ड सदस्य हो गए। तो ये कार्यपालिका समझ गए। गांव की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन, और नाम मात्र का, नाम मात्र का कौन, सरपंच। नाम मात्र ही क्या है, जैसे राज्यपाल नहीं होता है, नाम मात्र का राज्यपाल, वहां राष्ट्रपति। वास्तविक कौन हो गया, तो वास्तविक यहाँ कौन हो गया, मुखिया हो गया। ठीक है, यहाँ समझ गए। अब उसके प्रत्येक गांव के लिए ऐसे ऐसे बैलवान की, जो आदमी अच्छे से समझता नहीं है, मानता नहीं है, तो किसकी जरूरत थी, पुलिस की। गांव में कुछ मतलब गांव में कोई भी बात हुई,
एक दूसरे की लड़ाई हो या एक दूसरे जुआ उआ खेल रहा है, कुछ भी है, तो ये है जो पुलिस, जो ये पुलिस विभाग का अधिकारी होता है, जो मतलब थानेदार होगा, मतलब जो प्रत्येक गांव या 2 गांव में एक चौकी होगी, चौकी का तो इंचार्ज होता है, ऐसा ही। और अगर थाना है तो थाना में बोलते हैं कौन सा, जो 3 स्टार होता है, उसको क्या बोलते हैं, SHO। क्या बोलेंगे, SHO। तो बड़े बाबू बोल दो चाहे SHO, तो ये चौकीदार जाके किसे बताएगा, किसे बताएगा, SHO को पूरी खबर देगा कि साहब चले आओ, इतने तो 2 लाख को जुआ हो रहा है, हम बिल्कुल पक्का खबर है। तो जो चौकीदार को पूरे गांव की निगरानी कौन रखता है, जब मतलब कि कोई भी नया कर्मचारी आता है, जो कोई भी बड़ा बाबू आगा, उसको गांव की जानकारी नहीं है, तो गांव की पूरी गांव की जानकारी कौन देगा, चौकीदार। कि कहाँ किसका घर है, क्या है, और कागज आगज है, तो सामान अमान कोई भेजना है तो कौन भेजता है, चौकीदार। चौकीदार को कागज भेज दिए जाते हैं, तो चौकीदार जाके गांव में वितरित कर देता है। तो चौकीदार समझ गए, प्रत्येक गांव में चौकीदार होता है, वो लाल जो तौलिया डाला रहता है ना, लाल तौलिया, वो को का बोलते हैं हम, चौकीदार। अब ये क्या है, जो है ये राज्य सरकार है। अब राज्य सरकार है, राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, जैसे बीडीओ वगैरह है, और मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी है। जिलाधिकारी ये किस पे काम करते हैं, गांव और ब्लॉक और जिला पर। तो ये क्या हो गए, अधिकारी हो गए। जैसे बीडीओ, बीडीओ नाम सुना होगा ना, बीडीओ है और मजिस्ट्रेट है, ये क्या हो गए, अधिकारी हो गए। और आगे देखो, अधिकारी हो गए। अब जैसे जमीन है, जमीन का और लेखपाल होता है, क्या होता है, लेखपाल। जमीन का लेखा जोखा पूरा रखता कौन है, लेखपाल। गांव में जैसे आपदा आ गई तो लिख के कौन भेजेगा, लेखपाल। गांव में सूखा की समस्या तो कौन भेजेगा, लेखपाल। गांव में बाढ़ आ गई है तो कौन, लेखपाल। जो गांव की पूरी समस्या है, उस समस्या का पूरा लिख के किसके पास भेजता है, जिलाधिकारी के पास। किसके पास भेजेगा, जिलाधिकारी के पास। लेखपाल होता है, लेखपाल के साथ में इससे जो बड़ा बाबू होगा लेखपाल का, उसको क्या बोलते हैं हम, कानून को। क्या बोलेंगे, कानून को। मतलब कि लेखपाल से बड़ा बाबू कौन होगा, कानून को। अब ये हो गया, कानून गो हो जाता है, कानून गो, ठीक है। और इस लेखपाल से छोटा होता है, लेखपाल के जो नीचे होता है, जो जमीन की मतलब की जमीन की नाप करता है, उसे बोलते हैं अमीन। क्या बोलते हैं, अमीन। अमीन का कार्य क्या होता है, अमीन का कार्य होता है लगान वसूली करना। जो गांव की लगान होगी, वो लगान वसूली कौन करता है, तो अमीन। मतलब अमीन के ऊपर कौन काम करेगा, लेखपाल। और लेखपाल के ऊपर कौन काम करेगा, कानून गो। और कानून गो के ऊपर कौन करेगा, बेडियो। और बेडियो के ऊपर जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट कौन काम करता है, जिला मजिस्ट्रेट। यहाँ तक ये समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, आगे देखो। देखो पंचायत संबंधी आयोग, ये भी समझ लो, ठीक है। ये जो पंचायत से संबंधित जो आयोग गठन किए गए थे, कितने आयोग आए थे, 4। कितने आए थे, 4। पहले आयोग आया था ये BA पास 73, ये याद रखना। ये BA पास कब हुआ था, 1973 में, ठीक है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति आई थी, कब आई थी, 1957 में। इसमें 2 साल कार्य किया था, फिर 1959 में इसने रिपोर्ट दी थी, कितनी, त्रिस्तरीय। कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय रिपोर्ट दी थी। त्रिस्तरीय रिपोर्ट में मतलब कि फिर इसके बाद 1959 में, 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में ग्राम पंचायत का किया गया था गठन, वो भी पहली थी। जब लेकिन 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 14 अप्रैल 1993 को लागू हो गया, तो उसमें पहला राज्य था कर्नाटक। कर्नाटक ने पंचायती राज का दर्जा, संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा, कर्नाटक। लेकिन लागू करने वाला ग्राम पंचायत, राजस्थान का नागौर, ठीक है। तो इसने कितनी स्तरीय दी थी, 3 स्तरीय। फिर ये मतलब कि ये कौन सी सरकार थी, ये मतलब कि मोरारजी देसाई की सरकार थी। इसने 2 स्तरीय सरकार, कौन, मतलब कि 2 स्तरीय ढांचा दिया था। मतलब बीच का जो ढांचा था ब्लॉक स्तर पे, वो खत्म कर दिया था। वो सीधे गांव से कहाँ चले जाओ, जिला। लेकिन आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, गांव के प्रधान से तो बात नहीं कर पाता, जिला अधिकारी से बात कौन करेगा, ठीक है। फिर इसकी सरकार चली गई, तो फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी ने सोचा कि जो हमारे पापा बोल के गए हैं, हम वही लागू करेंगे, ना कि जो हमारे मोहल्ला के चाचा बोल के गए हैं, वो वाली। तो मोहल्ला के चाचा वाले की बात न मानी, किसकी मानी, पापा की बात मानी। पापा की बात मानी तो बलवंत राय मेहता की समिति के 3 स्तरीय, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय। और PV राव समिति, इस PV राव समिति ने भी सिफारिश दी थी, ठीक है।
लेकिन संवैधानिक जब दर्जा दिया तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है, संवैधानिक दर्जा लेने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? कौन सी? सिंघवी समिति का। मतलब कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने में अहम भूमिका किसने निभाई थी? ठीक है, एम सिंघवी समिति ने। लेकिन संवैधानिक दर्जा कब दिया था? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, लेकिन कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993। ये वाली तुम्हें डेट याद रखनी है, लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुसूची में है? हाँ, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुसूची में? तो अनुसूची 11। इसमें विषय कितने रखे गए हैं? 29। कितने विषय? 29। 29 विषय रखे गए। 29 विषय का मतलब है कि प्रधान के अंडर में कितने विषय? 29। प्रत्येक गांव में जो विषय है 29, जैसे चारा कटाई या नाली का कीचड़ साफ करना, ठीक है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, स्कूल में अगर प्राथमिक शिक्षा अच्छे से नहीं मिल रही है तो ये सारी चीजें, अगर गांव में आपदा आ रही है तो जिस कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय। कोई भी समस्या है उत्पन्न हो रही है तो कौन प्रधान? कार्यपालिका कौन होगा? वहां का गाँव की प्रधान होता है। तो विषयों की संख्या कितनी? 29। ठीक है, पंचायती की चर्चा कौन से अनुच्छेद में? 11 में। अब अनुसूची हम 12वीं और भाग कौन पढ़ेंगे? 9 का। इसमें किसकी बात है? नगर पालिका की। वो कल पढ़ेंगे। ठीक है।